अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 2 दिन पहले ये ख़बर चली व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए से, ये निदा चली कि भोपाल में हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की आमद हो रही है और उसमें मस्तूरात को जोड़ा गया है। सिर्फ इन 2 दिनों में ही मस्तूरात का इतना बड़ा मजमा वहाँ पर हो गया, इतना बड़ा इज्तिमा हो गया कि शायद ही भोपाल की तारीख़ में मस्तूरात के एतबार से इतना बड़ा मजमा और इज्तिमा हुआ हो। मस्तूरात को मुखातब करके कई बातें की और कई तरह की तवज्जुहात दिलाई। उन्हीं बातों को मैंने नोट कर लिया था और वैसे ही कुछ पेपर भी आए तो पेपरों में भी इसका तज़किरा था, कुछ बातें वहाँ भी थी। बहरहाल मैंने कुछ बातें नोट की हैं। नंबर 1 तो ये कि वही हिजाब वाला मामला, तो हिजाब की पाबंदी पर आपने ज़ोर दिया और उस पर जो एक एतराज़ किया जाता है और ये कहा जाता है कि इक्वालिटी हो, बराबरी हो, इक्वालिटी हो, बराबरी हो मर्द और औरत के दरमियान में। तो हज़रत ने फरमाया कि इक्वालिटी नामुमकिन है, इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। अगर इक्वालिटी करना ही है तो कुछ मिसालें दी हज़रत ने। एक मिसाल ये दी कि अगर इक्वालिटी करना है तो फिर इस तरीके से हो कि दोनों मर्द और औरत, मियाँ बीवी दोनों आपस में ये तय कर लें कि 1 साल हमने एक तरह से बच्चे की पैदाइश की है, हमने बच्चे को जना है, तो अगले साल मर्द करेगा। इस तरीके से इक्वालिटी हो जाएगी, तो हो ही नहीं सकती। ऐसी हज़रत ने दूसरी मिसाल ये दी कि जिस तरीके से PM साहब, प्रधानमंत्री साहब अगर अंदर बैठ कर के काम कर रहे हैं वहाँ पर बाकायदा पूरी सिक्योरिटी और AC में बैठ कर के, तो 1 घंटे के बाद वो अपने चपरासी को ये इजाज़त दे कि वह जा कर के वहाँ पर आपकी कुर्सी में बैठे और काम करे। इस तरीके से होगी इक्वालिटी। तो हज़रत ने फरमाया इक्वालिटी हो ही नहीं सकती, तो इक्वालिटी बीच में कोई आड़ नहीं है। दूसरी बात कि ये बात कही जाती है कि हिजाब जो है तरक्की में आड़ होती है, तो हज़रत ने यहाँ पर एक जुमला सुनाया और कुछ मिसालें दी। जुमला ये बताया हज़रत ने, पेपर में भी दिया है, लेकिन असल जुमला ये है कि इल्मी तरक्की अमली पाकदामनी से ही आती है, अमली पाकदामनी से ही आती है, इल्मी तरक्की अमली पाकदामनी से ही आती है। फिर हज़रत ने तवज्जो दिलाई कि यही एक जुमला काफ़ी है, आप इसको ध्यान में रखो और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। इल्मी तरक्की अमली पाकदामनी से आती है, यानी अगर औरत या मर्द जो भी हो, अगर वो पाक दामन रहे, अमली एतबार से अपने आप को महफूज रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से इल्म को बढ़ाता है। ये इल्म की तरक्की में आड़ नहीं है, बल्कि और ज़्यादा इल्म को बढ़ाता है। हज़रत ने मिसाल दी, 2 मिसालें दी। एक मिसाल तो दी कि बुखारी शरीफ जो कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब है, उसकी जो आमद हुई है हमारे यहाँ, उसका ज़रिया भी बीच में एक औरत का लगा है, एक ख़ातून का लगा है जिनका नाम करीमा था, हज़रत ने बताया। ऐसी हज़रत ने मिसाल दी अपनी वालिदा मोहतरमा की रहमहुल्लाह। मिसाल दी कि मैं अपनी वालिदा के ताल्लुक़ से कई बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता, बस हज़रत ने एक बात बताई। क्या कहा? हज़रत ने फरमाया कि मेरी वालिदा जब कुरान शरीफ पढ़ा करती तो इतनी ज़्यादा रोया करती थी, इतनी ज़्यादा रोया करती थी कि आपके आंसुओं के जो निशान हैं कुरान शरीफ के निचले हिस्से में आज भी आपकी याद दिलाते हैं। कहते हैं जब मैं वो खोल करके देखता हूँ तो मुझे आज भी वो आंसुओं के निशान मुझे याद दिलाते हैं। तो फिर तरबियत के ताल्लुक़ से भी एक आध वाक़या सुनाया बहरहाल, और साथ में ये भी कहा कि मैं बिल्कुल एतमाद के साथ, बल्कि शायद कसम का भी कहा था कि मैं कसम खा करके कहता हूँ, मुझे मर्दों से ज़्यादा तुम औरतों पर एतमाद है, तुम औरतों पर भरोसा है। और वाकई होना चाहिए क्योंकि हर जगह ही मस्तूरात आ गए। तो हज़रत ने ये बातें कहीं। ऐसे ही हज़रत ने दूसरी बात जो ख़ास तौर से ध्यान दिलाई, तवज्जो दिलाई कि हम लोगों में मुताले का जज्बा ख़त्म हो गया। आप अग़यार को देख लो, वो लोग मुताला और किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो कहा हज़रत ने कि मुताले का जज्बा ख़त्म हो गया, आप मुताले पर ज़्यादा ध्यान दो, किताबें पढ़ो, मोबाइल वगैरह TV वगैरह को एक तरफ करके आप किताबें पढ़िए। और किताबों में हज़रत ने 2 किताबों का ख़ास तौर से तज़किरा फरमाया। एक हज़रत ने फरमाया द राइज़ एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, ये नाम बताया। मैंने इसके नाम को गूगल पर सर्च किया लेकिन मुझे ये मिला नहीं, इसकी जगह मिला द राइज़ एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इसका मुझे PDF मिला और ये PDF मैंने डाउनलोड कर लिया। अगर हो सकेगा तो मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लें। इंग्लिश में है, करीब 37-38 सफ़ की है और मनकूश है, उस पर नक्शे भी हैं। तो बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश में, जब हज़रत ने बताया है, रिकमेंड किया तो पढ़ने लायक है। ऐसे ही हज़रत ने बताया कि मैं अमेरिका में था, तो अमेरिका में मजमे में हमारे उसमें सवाल का भी सेशन रखा जाता है। तो एक क्रिश्चियन लड़की खड़ी हुई, तो उसने अपना कुछ नाम कुछ क्लिंटन बताया। तो उसने सवाल किया, तो हज़रत से पूछा कि आपके नाम के आगे मिसाल के तौर पर, मतलब उन्होंने ये सोचा कि नौमानी लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि डू यू नो हज़रत मंजूर नौमानी। तो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया कि वो तो मेरे वालिद थे। तो उस लड़की ने बताया कि मैं मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह
की किताब पढ़ रही हूँ, व्हाट इज़ इस्लाम। मैंने उसका भी PDF डाउनलोड कर लिया है और हो सकेगा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करीब 159 या 60 सफ़ की किताब है, उसको भी पढ़ना चाहिए। टोटल इंग्लिश में, अरबी आयत वगैरह भी दी हैं। हज़रत फरमा रहे थे बिलियनों एडिशन हो गए इसके और 40 लैंग्वेज में ये किताब आ चुकी है, तो ये किताब पढ़ने लायक है। ऐसे ही तीसरी और ख़ास बात जिस पर आपने ध्यान दिलाया कि शादी में फजूल खर्ची से बचिए, क्योंकि शादी में जितनी ज़्यादा फजूल खर्ची हो रही है, शादी उतनी ही ज़्यादा दुशवार होती जा रही है, और जैसे जैसे शादी दुशवार हो रही है उतना ही ज़्यादा बेहयाई आम हो रही है। तो हज़रत ने फरमाया इसको बिल्कुल हल्का रख दो। और भी बातें थीं जो हज़रत ने ज़िक्र फरमाई हैं, लेकिन मैंने ये चंद मोटी मोटी बातें नोट की हैं, तो आप इन पर अमल भी करें, उनको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।